यदि बिना आदेश से आएगी तो उसके लिए कोई गारंटी नहीं होती। आदेश से आएगी तो शक्ति शिव शक्ति का आदेश से आती हुई, इस चीज की ध्यान जानकारी रखना चाहिए। अन्यथा कोई भी गलत शक्ति है शिव शक्ति का आदेश से नहीं आ सकती, इस चीज की आवश्यकता है। दूसरा, हमें भोग कैसे देना चाहिए शक्तियों को। शक्तियों को भोग देने के लिए सबसे पहले हमें, यदि शिव शक्ति का आदेश लगाओ, कोई भी आपके पास शक्तियां आ रही हैं, माई शीतला की आ रही है, माई चुगान वाली आ रही है, कोई भूत की, प्रेत की, जिन जनात, कोई अर्धनारीश्वर, कोई मशान, कोई किसी तरह का कोई काले कलबे आ रहा है, आपने अलग से उनको भोग देने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप सिर्फ एक ही बोलना भोग देते समय, भगवान शिव जो भी आपके आदेश से शक्तियां आ रही है आप उनको सभी को भोग देना, मैं आपको भोग दे रहा हूं, भगवान शिव को भोग दे दो। ये बात बोल करके तो इस प्रकार से आप शक्तियों को भोग दोगे, किसी भी शक्ति की लैग नहीं लगेगी आपके ऊपर। अलग से भोग देना शुरू कर दोगे, बाबा अर्धनारीश्वर आए थे, आप मेरे ऊपर शक्ति के रूप में मुझे आदेश दे करके गई थी, मैं आपको अलग से भोग दे रहा हूँ, वो अलग से मांगना शुरू कर देंगे, फिर आपको समस्या हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना है। जिसके आदेश और लगते हैं शक्ति के ऊपर, उसी शक्ति को आप भोग दो, वो शक्ति अपना आप दे दी उसे, क्योंकि उसी के आदेश से वो शक्ति आई है। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं होती। खासकर जो बच्चे चौंकियां लगाते हैं उनके इस तरीके का सामना करना पड़ता है। और जो बिना आदेश की शक्तियां आती है उनके ऊपर संदेह होता है, और संदेह करना चाहिए। कोई भी नेगेटिविटी शक्ति का रूप लेकर के आ सकती है, और जब उसको आप भोग देना शुरू कर दोगे तो आप नेगेटिविटी रूप में आपको ऊपर मजबूत हो जाएगी और आपको बर्बाद कर देगी। इन चीज का ध्यान खासकर शक्ति वालों में रखना चाहिए। इसी तरीके से आपके साथ में बालक